इंडिया गठबंधन से एन तो निकल गया नीतीश, बाकी आइडिया रह गया। ये तो अब कुछ रहा ही नहीं इसमें, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो जेल पहुंच जाएंगे जब तक इलेक्शन आएंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, जैसे भी कर करके मोदी को रोकना है। अगर मोदी आगे बढ़ गया तो इनका चोरी पकड़ी जाएगी, इन लोग सब बारी बारी से इन लोग जेल जाएंगे। मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन के कल्याण कार्य के लिए होती हैं। जो विपक्ष का है उनका सिर्फ एक ही आरोप है, मोदी जी को कोसना, मोदी जी को रोकना, मोदी जी सनातन की वो आंधी हैं। मोदी जी देश के आज ऐसा प्रतीक बन चुके हैं जन जन के विश्वास का कि मोदी जी को कौन रोकेगा। अभी तो बीजेपी में थे, हो सकता है आज भी पलट गए हों, वो तो पलटू राम है ही, कब कहाँ जाए उसका क्या पता। सर ऐसा है ना, इस बार के चुनाव में लगभग 23 से 25% जो है नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं, तो उनका अगर 50% भी अगर वो देते हैं तो ऑब्वियस है, ये बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, इसमें कोई वो नहीं है। काम दिख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, कोई अकल के अंधे तो है नहीं। आज के जो युवा है पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया बहुत फैला हुआ। ग्राउंड आप जो यहाँ मेरे से बाइट ले रहे हो, विद इन 5 जैसे अपलोड करोगे 1 घंटे अंदर वायरल होगा, तो पब्लिक को दिखता है। पहले होता था कि जो मेन सी मीडिया थी ना, वो दिखाती कुछ थी, होता कुछ था, बोलते कुछ थे, सोचते कुछ थे, बताते कुछ थे। आज की डेट में खासकर आप लोग जो है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे आकर दिखाते हैं और पब्लिक को समझ आ रहा है कि हो रहा है। इंडिया वाले टक्कर देंगे। बचाव खत्म हो गया। पहली बात तो उनका नाम इंडिया है ही नहीं, डॉट इंडिया वाला है, ठीक है। यही तो उनके हथकंडे, इमोशनल इंडिया। पहले क्या था ना, डॉट। अगर इनसे पूछा जाएगा ना इनकी फुल फॉर्म क्या है अपने गठबंधन की, वो भी नाम नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस का बस चले तो पप्पू को भी भारत रत्न दे दें। जो पप्पू मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, जो कब्रिस्तान के मुर्दों को भी अपनी बातें सुना के हंसा सकता है, उसकी बातें। कांग्रेस की तो बात ही मत करो भाई साहब, कांग्रेस की आप क्या बात करके बैठ गए। ये वो लोग हैं जो गमले में गोभी उगाते थे, याद होगा आपको, ठीक है। 2 करोड़ की पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। ये खेतों में टाइल्स बिछाते। नेताओं को तो खुद को जीते जी भारत रत्न दिया है, और बाकी अंबेडकर साहब, उनको 50 साल बाद ये भारत रत्न मिला है। कांग्रेस का बस चले तो पप्पू को भी भारत रत्न दे दें। जो पप्पू मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, जो कब्रिस्तान के मुर्दों को भी अपनी बातें सुना के हंसा सकता है, उसकी बातें। कांग्रेस की तो बात ही मत करो भाई साहब, कांग्रेस की आप क्या बात करके बैठ गए। ये वो लोग हैं जो गमले में गोभी उगाते थे, याद होगा आपको, ठीक है। 2 करोड़ की पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। ये खेतों में टाइल्स बिछाते। क्या गठबंधन एक तरह से टूट गया पूरी तरह से, ठीक है ना। ऐसे में क्या लगता है कि मोदी के लिए रास्ता साफ है या अभी कुछ है मामला? देखो, इंडिया गठबंधन से एन तो निकल गया नीतीश, बाकी आइडिया रह गया। ये तो अब कुछ रहा ही नहीं इसमें, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो जेल पहुंच जाएंगे जब तक इलेक्शन आएंगे। तो हमें तो कुछ मोदी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा कुछ। हाँ जी। उधर जो है लालू यादव फिर कहा गया तो हमारे लिए जो है हमारे दरवाजे जो है नीतीश के लिए खुले हुए हैं, तो क्या नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं क्या अभी जल्दी में? मेरे ख्याल हो सकता है आजकल में ही मार दियो, हमें क्या पता आप कौन सी पार्टी में है। अभी तो बीजेपी में थे, हो सकता है आज भी पलट गए हों, वो तो पलटू राम है ही, कब कहाँ जाए उसका क्या पता। एक मुद्दा है अभी जो इंडिया गया निकल करके टूट गया, एक तरह से लंगड़ा हो गया है। राहुल गांधी अभी यूपी में आने वाले हैं, उनका जो आयोजन था उसमें कमी कर दी गई है, और उधर रायबरेली से कूच कर गई सोनिया गांधी। तो क्या लग रहा है आपको कि इंडिया बचा हुआ है कि खत्म है, या रास्ता मोदी के लिए साफ है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी ना, आने वाले समय में ना दूरबीन से भी खोजने से नहीं मिलेंगे। इन लोग दूरबीन से ढूंढेंगे ना, ऐसे करके अनुवीक्षण यंत्र से भी देखेंगे तो नहीं मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब है ना कि ये जो है ना ऐसा काम किए हैं कि यहाँ का आदमी को खाली लूटने का काम किए हैं, बुड़बक बनाने का काम किए हैं। सारा देश जान गया है इनके बारे में कि ये जो है ना ठगबंधन गठबंधन वाले घमंडिया लोग हैं। इन लोग घमंड जो है ना, इनका जो कूट करके अंदर इनके अंदर में भरा हुआ है। सत्य सनातन धर्म की जो है ना अपमान करने की होड़ लगी हुई है। कौन कितना ज़्यादा अपमान कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। राम को जो है कभी जो है दूर दूर से देखना पसंद नहीं करते, ये रामद्रोही है सब। तो रामद्रोही का यहाँ देश में कोई काम नहीं है भैया। एक कायदे से इन लोग जान गए हैं और इसलिए इन लोग बिलबिलाए हुए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, जैसे भी कर करके मोदी को रोकना है। अगर मोदी आगे बढ़ गया तो इनका चोरी पकड़ी जाएगी, इन लोग सब बारी बारी से इन लोग जेल जाएंगे। क्यों?
इधर ईडी और सीबीआई सबको पकड़ पकड़ करके इकट्ठा कर रही है सबूत कि कौन कितना कितना चोरी किया, कौन कैसा कैसा भ्रष्टाचारी है, सबको पकड़ पकड़ के एक लाइन से जो है ना जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जो चोरी करेगा मोदी सरकार में नहीं बचेगा। पाई पाई का हिसाब जो है ना इस देश का नागरिकों को देना होगा, एक एक रुपए का हिसाब इस देश के नागरिकों को देना होगा। ये मोदी की सरकार है, जान ले। बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब जो है ना कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है जो देश को जो है ना जोड़ने का काम किया। देखिए उस समय जो है ना जब सनातन धर्म बिखर गई थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की प्रेरणा से जो है ना श्री रामचरितमानस लिख करके इस सत्य सनातन धर्म को बचाया था गोस्वामी तुलसीदास जी। और आज सनातन धर्म को बचाने के लिए योगी और मोदी जैसा देव जो है ना देव का दूत जो है ये धरती पर आए हैं सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए। अभी मैं मोदी जी गए थे हरियाणा, आज ही गए थे। उन्होंने वहाँ पे सौगातें दी हैं और कहा है कि आपके पास 400 पार। 400 कहाँ से आएगा? 400 आएगा भारतीय जनता पार्टी को, जो देश की 140 करोड़ जनता है। 2014 में मोदी जी आए अपने विकास के कार्यों की वजह से, क्योंकि गुजरात में उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। 2019 में मोदी जी आए अपने विकास के कार्यों की वजह से। 2019 में जो आए, 2024 में भी जो मोदी जी आएंगे ना वो अपने विकास के कार्यों की वजह से आएंगे। जो सौगातें दी जाती हैं राज्यों को, राज्यों का विकास हो, वो सारे राज्यों को एक तरह से जोड़ के रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो मोदी जी की जो, हाँ, सबका प्रयास, मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन के कल्याण कार्य के लिए होती हैं। जो विपक्ष का है उनका सिर्फ एक ही आरोप है, मोदी जी को कोसना, मोदी जी को रोकना, मोदी जी सनातन की वो आंधी हैं। मोदी जी देश के आज ऐसा प्रतीक बन चुके हैं जन जन के विश्वास का कि मोदी जी को कौन रोकेगा। कहा जा रहा है कि गुजरात में उन्होंने 26 ले ली, राजस्थान में 25 ले लिया, एमपी में सर्वाधिक है, यूपी में सर्वाधिक है, यूपी में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, बंगाल में तो लग रहा है कि नहीं बढ़ेगा। तो 400 कहाँ से आएगा? सर ऐसा है ना, इस बार के चुनाव में लगभग 23 से 25% जो है नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं। तो उनका अगर 50% भी अगर वो देते हैं तो ऑब्वियस है, ये बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, इसमें कोई वो नहीं है। काम दिख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, कोई अकल के अंधे तो है नहीं। आज के जो युवा है पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया बहुत फैला हुआ। ग्राउंड आप जो यहाँ मेरे से बाइट ले रहे हो, विदिन 5 जैसे अपलोड करोगे 1 घंटे अंदर वायरल होगा। तो पब्लिक को दिखता है। पहले होता था कि जो मेन सी मीडिया थी ना वो दिखाती कुछ थी, होता कुछ था, बोलते कुछ थे, सोचते कुछ थे, बताते कुछ थे। आज की डेट में खासकर आप लोग जो है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे आकर दिखाते हैं और पब्लिक को समझ आ रहा है कि हो रहा है ये। टक्कर देंगे इंडिया वाले मोदी को? अभी कुछ बचा है? इंडिया खत्म हो गया? इंडिया वाले टक्कर देंगे। हाँ, बचा है, खत्म हो गया। पहली बात तो उनका नाम इंडिया है ही नहीं, डॉट 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 इंडिया वाला है, ठीक है। यही तो उनके हथकंडे, इमोशनल इंडिया। पहले क्या था ना डॉट डॉट डॉट। अगर इनसे पूछा जाएगा ना इनकी फुल फॉर्म क्या है अपने गठबंधन की, वो भी नाम नहीं बता पाएंगे। तो इनके कई हथकंडे, जैसे कि इंडिया बोल दिया लेकिन है डॉट डॉट इंडिया, इनके हथकंडे सारे फैल हो गए हैं। और क्या नाम है ये, अभी आपने पूछा कि 400 लेके कहाँ से आएंगे। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, पूरे देश में बना। ये वही क्या नाम है, पता लग जाना चाहिए। 400 पार नहीं। आप सुन लीजिए, मैं सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि 400 पार के मोदी जी बात कर रहे हैं। 131 सीटें साउथ वाली हैं, अगर उसको निकाल दिया जाए तो लगभग 500 मान के चलिए बचते हैं। तो 500 में 400 कहाँ से आ जाएगा? सर आएंगे, देशभक्त तो हर जगह है ना सारे। यहाँ ये विपक्ष में क्या जयचंदों की भीड़ है। क्या लोग इतना समझते नहीं है कि देश का विकास चाहिए? चाहे अगर दूसरी जगह भी है, साउथ है, वहाँ भी तो अच्छे लोग भी तो होंगे। तो क्यों नहीं देंगे मोदी जी को वोट? ये जयचंदों को देंगे क्या? कितने सीट पा जाएंगे? खड़गे को देंगे क्या, जो खड़े खड़े गिरता है? कितने सीट पा जाएंगे मोदी पश्चिम बंगाल में? देखिए सारा मिला करके भारत देश का 400 पार जाएगा मोदी जी की। आंख मूंद करके एकदम भरोसा कर रखिए। और आने वाले समय में ये जो है ना गठबंधन ठगबंधन जो है जुगनू की तरह उड़ जाएंगे। रात में जुगनू टिमटिमाता है ना, सुबह देखिएगा सब उड़ जाता है, छू हो जाता है। तो इन लोग सब अपने अपने जगह से लड़ रहे हैं, सब स्वार्थी है और ये दिखावा कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। और नीतीश बाबू दोबारा पलटी नहीं मारेंगे, उनको पलटू राम नहीं बोलिएगा। वो जो है मिशन पर थे, भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर थे। पता लगाने गए थे कि बिहार में 3 चीज़ चलती है, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण। ये 3 चीज़ चलती है। उस 3 छेदा को कैसे बंद किया जाए, उस फार्मूला को जो है ना वो जानने गए थे बिहार में। बिहार में जब जान गए जा करके, देखिए किसी का भी भेद अगर जानना होगा ना तो बाप बन करके किसी का दिल का भेद, माने अंदर का पेट का भेद आप नहीं ले सकते। उसका पैर में गिरना होगा, उसका दिल को छूना होगा, तब जाकर के वो भेद बताएगा। दिल में घुस करके उसका भेद जान गए कि भैया परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, ये छेद, ये फार्मूला माने यूज करने से ये तीनों छेद बंद हो जाएगा। वो पता लगा करके मिशन से अपना वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी में। कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं थे नीतीश बाबू, ये बात जान लीजिए। हाँ,
तो यानी बिहार में बीजेपी को जो भरपाई कर लेगी बिहार में BJP? बिल्कुल। अरे बिहार में ऐसे तेज तर्रार नेता लोग हैं, वो आप आ भी गए हैं। जो है आपका जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो तेज तर्रार ही तो है। हाँ जी, तो वो जो है ना बिहार जो है ना, देखिए तुष्टिकरण परिवारवाद से उभरने का वक्त आ गया है। वहाँ का लोगों को, आवाम को चाहिए कि बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय नरेंद्र मोदी साहब का हाथ को मजबूत करें। क्यों? आपकी जो है ना, आपकी आवश्यकता है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जब तक आप जातिवाद से ऊपर उठ करके और भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं वोट देंगे तो आप जो है ना लेबर भर भर के जो ट्रेन चलती है दूसरे स्टेट में जाकर के हड्डी तोड़ मेहनत करती है, 10 रुपया 20 रुपया के लिए परिश्रम के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और गाली सुनते हैं, जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। इससे अगर उभरना है तो आपको जो है ना नरेंद्र, अपने बाल बच्चों का भविष्य अगर मैंने ठीक करना है, दुरुस्त करना है, अपने बाल बच्चों का अगर नौकरी दिलवाना है तो नरेंद्र मोदी साहब को वोट देना होगा। अगर लालू प्रसाद यादव जी का परिवार का भला करना होगा तो आप उनका बाल बच्चों का भला करना होगा, तो आप उनको वोट दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या फिर आबू धाबी, जब इतना कुछ हो रहा है तो ये इंडिया को तोड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए इंडिया तो खुद ही टूट गई है। हर शनिवार को इनके राजनीति के जो गठबंधन है उनमें एक फूफा निकल जाता है। तो जो राम मंदिर बना भारत में, अभी धाबू में भी बना है प्रभु श्री राम का मंदिर, तो पूरे विश्व में ये विश्व स्तरीय जी 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 सुनिए, पूरा सुन लीजिए। तो ये विश्व में पूरी कल्पना चल चुकी है, सनातन धर्म सभी लोग स्वीकार करने में लगे हुए हैं और प्रेरणा देने में लगे हुए हैं कि आप भारत में रहते हो, भारत में सनातन धर्म के समूल नाश की बात करते हो। जब विश्व स्तर के लोग भारत के लोगों को, उन लोगों को जो प्रभु श्री राम का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम के खिलाफ लड़ते हैं, राम के अस्तित्व को नहीं मानते, तो अपने देश के लोगों को नहीं मानते, अपने देश की संस्कृति को नहीं मानते, अपने सारे जो राजनीति का चरित्र होना चाहिए आप उसको नहीं समझ पा रहे हो और विदेश के लोग आपको बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपनी राजनीति का क्या स्वरूप भारत में छोड़। मेरा सवाल है कि क्या अयोध्या अबू धाबी से आप जीत नहीं पाएंगे तो क्या आप विपक्ष को तोड़ने में लगे हुए हैं? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म एक आस्था का विषय है, जहाँ जिसकी आस्था का विषय है वहाँ मंदिर बनता है। भारत रत्न से क्या वोट बढ़ जाएगा, 400 पार हो जाएंगे? ऐसे नहीं हो रहा है सर। अगर आपको याद होगा तो नेहरू जी ने नेहरू जी को बुला के नेहरू जी के हाथों से नेहरू जी को भारत रत्न दिलवाया था। इसी तरह इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को बुला के इंदिरा गांधी के हाथों से इंदिरा गांधी को दिया था। यहाँ तो जो है मोदी जी जो है देख लो भारत रत्न किसको दिलवा रहे हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, इसको आप चुनाव से मत जोड़िए। आप जो डिजर्विंग थे कांग्रेस का तो ये आरोप है कि आप जितने लोग दे रहे हैं, जितने आपने दिया, चरण सिंह हो, चाहे स्वामीनाथन हो, कपिल ठाकुर हो, लाडवाणी जी हो और तमाम जो लोग हैं, तो क्या ये इससे वोट मिल जाएगा या क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है तो कांग्रेस का रास्ता तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? फिर वो कांग्रेस भी दे सकती थी ना, ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस बात करती है राम मंदिर का। अभी भी आज की डेट में 30,000 मंदिर हमारा आने बाकी हैं। काशी विश्वनाथ का है, मथुरा का है। भैया मैं तो कहता हूँ, विपक्षियों को कहता हूँ, भाई तुम भी हिम्मत करो, काशी विश्वनाथ मथुरा मंदिर बनवा दो, हो सकता है वोट बैंक शिफ्ट हो जाए, तुम भी पुण्य कमा लो। कांग्रेस का बस चले तो पप्पू को भी भारत रत्न दे दें। जो पप्पू मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, जो कब्रिस्तान के मुर्दों को भी अपनी बातें सुना के हंसा सकता है, उसकी बातें। कांग्रेस की तो बात ही मत करो भाई साहब। कांग्रेस की आप क्या बात करके बैठ गए? ये वो लोग हैं जो गमले में गोभी उगाते थे, याद होगा आपको, ठीक है? 2 कौड़ी की पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। खेतों में टाइल्स बिछाते नेताओं